हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज़ मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर MCQ सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 UGC नेट JRF। ओके, सो आज जो हम MCQ सीरीज करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग पे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाले क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। यस, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं आपको फिलर फॉर्म से क्या क्या मिलता है। आपको मिलते हैं UGC नेट के लिए पेपर 1 फ्री क्लासेस मिलते हैं, ठीक है। हाँ, आपको नोटिस मिलते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं, ठीक है। सो आपको बहुत सारा मिलता है फिलर फॉर्म की तरफ से। अगर आप नए हैं चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना। यस, गुड आफ्टरनून। आज हमारा जो MCQ सीरीज है वो लॉजिकल रीजनिंग पे, ठीक है। यस, सो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसको पढ़ो ऑफ और फिर आंसर कर लो, ठीक है। पहले आप पढ़ लो और आंसर कर लो, उसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं, है ना। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यहां पे आपका टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पाथ इज द करेक्ट आंसर, है ना। द न्यू एनवायरमेंटल लॉ हैज बीन पास्ड इन आवर पार्लियामेंट। एक नया एनवायरमेंटल लॉ पास किया गया हमारे पार्लियामेंट में विद 2/3 मेजॉरिटी, जिसमें मेजॉरिटी कितनी थी, 2/3, ठीक है। एजम्पशन क्या कहता है, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन आवर सोसाइटी। यानी जो एनवायरमेंट इशू है ना, कि मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट को बचाओ, मतलब उसको तहफ़्फ़ुज़ करना, ठीक है। वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। सेकंड क्या कहते हैं, दिस विल एब्सॉल्व द गवर्नमेंट ऑफ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फर्दर डैमेज टू एनवायरमेंट। तो इससे क्या होगा कि जब एनवायरमेंटल लॉ बन जाएगा, है ना, तो ये पास हो जाएगा ये वाला लॉ, तो इसमें गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि नेक्स्ट मतलब फर्दर डैमेज नहीं हो पाएगा किसको, एनवायरमेंट को। आपको बताना था कौन सा इसका फॉलो करता है, तो इसका फॉलो करता है ए पाथ, यानी ओनली एजम्पशन फर्स्ट फॉलो करता है ना। आई होप यू गॉट इट। चलो, ओनली एजम्पशन फर्स्ट इसको फॉलो करता था, ठीक है। यानी कि एनवायरमेंट को बचावकारी करना, या हम कहेंगे तहफ़्फ़ुज़ करना, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आपके पास 30 सेकंड है, आप आंसर कर लो पहले, फिर मैं बताऊंगा आपको। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देख, हाँ, पहले आप आंसर कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट। देखते हैं कैसे। देखो, दिल्ली गवर्नमेंट स्टेटमेंट क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल कमर्शियल व्हीकल्स टू स्विच ओवर टू CNG इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने ये मैंडेटरी बनाया, ज़रूरी बनाया कि जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, सड़कों पे जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं, उनको यूज़ करना पड़ेगा CNG, कंप्रेसर नेचुरल गैस, ठीक है। उसी पे उनको गाड़ी चलानी है, तो उससे क्या होगा कि एयर क्वालिटी मतलब अच्छी रहेगी, यानी वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एजम्पशन के देयर इज सफिशिएंट डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ CNG, वहाँ पे सफिशिएंट यानी
यानी बहुत वहाँ पे CNG मौजूद है, अवेलेबल है, कंप्रेसर नेचुरल गैस। दिस विल रिड्यूस कार्बन एमिशंस इन द एयर विच आर द मेजर पोल्यूटेंट्स। तो इससे क्या होगा कि यानी जो कार्बन एमिशंस है तो वो कम होते जाएंगे, ठीक है। जो मेजर पोल्यूटेंट माना जाता है कार्बन, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो ये कम होता जाएगा। ओके, सो दोनों इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट भी और सेकंड भी बोथ फॉलोज। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं? द गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड एंटी रेप लॉज इन द पार्लियामेंट इन वेक ऑफ राइज इन सच इंसिडेंट्स इन द रिसेंट ईयर्स। आप पहले इसको पढ़ लो खुद ही, फिर मैं बताऊंगा आपको आंसर, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ओके, यस। चलो सब इसका आंसर कर लो। देखो ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, लॉजिकल रीजनिंग से वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको आप अच्छे से करिए, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं और 5-10 सेकंड, इसके बाद हम इसका देखते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। डी पार्ट के नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड सिंपल से यानी कोई नहीं है इसका इनमें से। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड एंटी रेप लॉज इन द पार्लियामेंट वेक ऑफ राइज इन सच इंसिडेंट्स इन द रिसेंट ईयर्स। इन्हें गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने एंटी रेप लॉज जो है, ठीक है, उसको एनफोर्स किया है, ठीक है, यानी फोर्स में लाया गया है पार्लियामेंट में, जिससे क्या होगा कि यानी जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, रेप केसेस आ जाते हैं, तो उनका मतलब इन वेक ऑफ राइज यानी उनकी वजह से यानी जो एंटी रेप लॉज बन जाएंगे तो उनसे कम हो जाएंगे वो यानी जो इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि कुछ सालों पहले मतलब ये बढ़ गए हैं, रेप केस ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जब एंटी रेप लॉज को एनफोर्स किया जाएगा तो उससे क्या होगा ये बताना था आपको। स्ट्रिक्ट लॉ इज द ओनली वे टू डील विद सच इंसिडेंट्स। स्ट्रिक्ट लॉ बनाना ही है इसके लिए ज़रूरी, ठीक है, इन सच इंसिडेंट्स के लिए। क्या ये फॉलो करता है? दिस विल हेल्प टू स्ट्रेंथन द वोट बैंक ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर, यानी जो भी गवर्नमेंट होगी, है ना, किसी मतलब कंट्री की, तो इससे क्या होगा कि यानी वोट बैंक बढ़ जाएगा एक रूलिंग पार्टी का, जो रूलिंग पार्टी होगी उसका वोट बैंक बढ़ जाएगा, यानी वो स्ट्रांग होता जाएगा। देखो दोनों फॉलो नहीं करते हैं, ना ये फॉलो करता है ना ये फॉलो करता है। ओके, सो इसमें डी पार्ट तभी इसका आंसर आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट बाय अ बैंक वी ऑफर हायर डिपॉजिट रेट इन कंपेरिजन टू अदर बैंक्स। यानी एक एडवर्टाइजमेंट किया है बैंक ने, किसी बैंक का, यहाँ पे कोई स्पेशल बैंक नहीं बोला गया है। उन्होंने बोला हम ऑफर करते हैं डिपॉजिट रेट यानी बाकी बैंक से अच्छा, ठीक है। सो एज डिफरेंट बैंक्स ऑफर डिफरेंट डिपॉजिट रेट्स। मुख्तलिफ बैंक जो है वो डिफरेंट डिपॉजिट रेट्स देते हैं। देयर इज कंपेटिशन इन द मार्केट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो यहाँ पे कंपेटिशन बढ़ जाता है मार्केट में, ठीक है, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब आपको बताना कौन फॉलो करता है। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है? इसका भी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और इम्प्लिसिट, दोनों फॉलो करते हैं। देखो एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है किसी बैंक ने, उन्होंने बोला कि हम हायर डिपॉजिट रेट देते हैं, ठीक है, इन कंपेरिजन अदर बैंक यानी दूसरे बैंक से, ठीक है। हाँ, सो डिफरेंट बैंक्स ऑफर डिफरेंट डिपॉजिट रेट। मुख्तलिफ बैंक जो होते हैं वो मुख्तलिफ डिपॉजिट रेट देते हैं, ठीक है। देयर इज कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कंपटीशन होता रहता है, इसमें जैसे कोई ऑफर देता है, ठीक है, डिपॉजिट रेट का कोई ऑफर, उससे कंपटीशन बढ़ जाता है मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है।
सो इसीलिए दोनों फॉलो करते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो, ठीक है। हाँ, पहले आप पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ इसका कैसे आंसर आएगा। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब। देखो अब तो आपको आने चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड। देखो जितना हो सके प्रैक्टिस कर लो ऐसे क्वेश्चंस पे। यहाँ पे भी ये मॉक टेस्ट अटेंड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसको आएंगे। देखो कैसे, इज रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ कंपनी इज वेरी रिस्की, यानी जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है रिसेंटली, ठीक है। हाँ, तो कंपनी के साथ से शेयर किया अपने इन्वेस्टमेंट, तो वो बहुत रिस्की है, यानी वो लॉस भी हो सकता है। एजम्पशन क्या कहते हैं, मोर रिस्क मोर गेन, जितना आप रिस्क ले लोगे उतना गेन होता जाएगा, ठीक है। ही में इनकर ह्यूज लॉसेज ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो जब भी वो इन्वेस्टमेंट करता है उसको अक्सर ह्यूज लॉस होता है, यानी उसको लॉस होता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना आप। तो इसका सी पार्ट आएगा, क्योंकि दोनों फॉलो करते हैं, या तो उसको गेन हो सकता है या तो उसको लॉस हो सकता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तभी दोनों फॉलो करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे दोनों फॉलो करते हैं। ये तो जरूरी है, अगर आप भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, या तो वहां से गेन होगा यानी फायदा होगा, या तो लॉस होगा, है ना, इसलिए दोनों फॉलो करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो, पर आंसर कर लो। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट, दोनों इम्प्लिसिट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि स्टूडेंट ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, क्या ओपन बुक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए इंडिया में। आर्ग्यूमेंट कहते हैं यस दिस विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग रोट मेमोरी मेथड, हाँ ये रोट मेमोरी मेथड को दूर कर सकता है, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड, नो स्टूडेंट्स मे नॉट टेक द स्टडी सीरियसली, नहीं, अगर ऐसा होगा तब स्टूडेंट सीरियसली नहीं ले लेंगे किसी भी स्टडी को, ठीक है। किसी भी जो डिग्री होगा या कोर्स होगा या कोई भी प्रोग्राम होगा, उसमें जब एग्ज़ाम होगा तो वो कोई सीरियसनेस नहीं दिखा लेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ठीक है। सो दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है, यस। रोट लर्निंग मेथड को जरूरी ये मतलब दूर कर सकता है, ठीक है। दूसरा कि यानी स्टूडेंट जो है वो सीरियस नहीं ले लेंगे, ओके, इस स्टडी को। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, चलो। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब। चलो पहले आप सब आंसर कर लो, उसके बाद मैं सिखाता हूँ कैसे इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको खुद ही आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे सिखाए हैं आपको, मैंने समझाए भी आपको, ठीक है, यस। आपको बताना यहाँ से कौन सा ऑप्शन इसको करेक्ट लगता है, ठीक है, यहाँ से नहीं बताना, यहाँ से बताना। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी पार्ट क्या खाली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट, खाली एजम्पशन सेकंड इसको आएगा। देखो कैसे,
Should an advisory be issued to women in metropolitan cities that they should not travel alone at night in view of increasing incidents of rape and sexual abuse? यानी क्या ये एडवाइजरी जारी करना होगा एक गवर्नमेंट को, ठीक है, वुमेन के रिलेटेड, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, ठीक है, कि वुमेन के लिए एक मतलब इश्यू होगा कोई एडवाइजरी कि वो मतलब अकेले में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे रेप केसेस और सेक्सुअल अब्यूज़ बढ़ जाता है। ओके, सो एज यस प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एट एवरी प्लेस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, हर एक जगह मतलब सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, नो दिस मे सेंड ए रॉन्ग मैसेज टू द पीपल दैट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वुमेन। तो नहीं, ये रॉन्ग मैसेज है कि लोगों को गवर्नमेंट यानी प्रोवाइड नहीं कर सकता कोई सिक्योरिटी। ओके, सो आपका आंसर जो था वो बी है ना, कुछ ने गलत दिया है। तो इसलिए ऑन एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट, सेकंड इज इसको फॉलो करता है, पहला नहीं करता है कि यानी कहता है मतलब ये क्या कहता है, सिक्योरिटी मतलब प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं हर एक जगह, ठीक है, या हर एक पर्सन के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दूसरा कैसे फॉलो करता है, नो दिस में सेंड रॉन्ग मैसेज। तो ये एक रॉन्ग मैसेज जाती है लोगों तक कि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते सिक्योरिटी वुमेन के लिए, ठीक है, तो ये एक रॉन्ग मैसेज आते हैं, तो ये वाला इसका करेक्ट आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट करते हैं। तो ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट कहते हैं, शुड देयर बी ए रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लिमिटेड मैचेस इन इंडिया सो एज टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ मैच फिक्सिंग। क्या रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए लिमिटेड मैचेस पे जो इंडिया में खेले जाते हैं, जिससे मैच फिक्सिंग दूर हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट से कहते हैं, यस द हाई नंबर ऑफ सच मैचेस ऑफर्स मोर अपॉर्चुनिटी टू एंटी सोशल एलिमेंट्स टू इंडल्ज इन मैच फिक्सिंग। हाँ, जो ऐसे मतलब बहुत सारे मैचेस हो जाएंगे, है ना, उससे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एंटी सोशल एलिमेंट्स की, तो इंटेलिजेंट मैच फिक्सिंग, जिससे मैच फिक्सिंग हो जाएगी, यानी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उसमें मैच फिक्सिंग की, अगर इसमें बहुत सारे मैचेस होने जा रहे होंगे, ठीक है। सो इस तरह सेकंड है, नो दीज विल डिस्करेज सपोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री। नहीं, इससे जो सपोर्ट्स कल्चर है कंट्री का वो डिस्करेज होता जाएगा अगर लिमिटेड मैचेस रहेंगे। ओके, ठीक है। शुड देयर बी रेस्ट्रिक्शन, हाँ, अगर रेस्ट्रिक्शन रहेगी लिमिटेड मैचेस पे। ओके, तो आपको बताना आप कौन सा फॉलो करता है, आप आंसर कर लो। सो आई होप सबों ने आंसर किया है। चलो थोड़ा सा और रुकते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट दोनों इम्प्लिसिट है इसका। देखो कैसे, अगर रेस्ट्रिक्शन होगी नंबर ऑफ लिमिटेड मैचेस इन इंडिया, उस पर रेस्ट्रिक्शन होगी कि यानी लिमिटेड मैचेस होने चाहिए इंडिया में, ताकि यानी मैच फिक्सिंग कम हो सकते हैं। हाँ, होनी चाहिए कि यानी अगर ज़्यादा मैचेस होंगे, है ना, उससे मैच फिक्सिंग में सब जितने भी सपोर्ट्समैन है वो मैच फिक्सिंग में मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं। नो दिस विल डिस्करेज सपोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री। हाँ, नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए लिमिटेड मैचेस पे, क्योंकि उससे डिस्करेज होता है सपोर्ट्स, यूथ डिस्करेज होता है कंट्री का, ठीक है, सपोर्ट्स का कल्चर खत्म हो जाएगा फिर अगर ऐसा हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सी कैसे आएगा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। चलो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद आंसर कर लो, आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। पहले आंसर कर लो आप, क्योंकि अब आपको करना है, उसके बाद जब आपका आंसर आएगा उसके बाद मैं सिखाता हूं। ओके, यस।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आप किसी के भी इसका सी पार्ट इसका भी आएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल से दोनों फॉलो करते हैं। शुड द टीनेजर्स बी डिनाइड एक्सेस टू सोशल मीडिया साइट्स, क्या टीनेजर्स को यानी डिनाई करना चाहिए हमें, ठीक है, किसके लिए, सोशल मीडिया साइट्स के लिए। एक सेकंड आप रुको। एक सेकंड आप रुको, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ। चलो इसका सी पार्ट आएगा, है ना, दोनों करेक्ट है। देखते कैसे, देखो जब व्हेन यस दे वेस्ट लॉट ऑफ, यानी वो बच्चे जो होंगे जो टीनेजर्स होंगे, है ना, उनके लिए सोशल मीडिया को डिनाई करना चाहिए, सोशल मीडिया को यूज़ करने नहीं देना, क्योंकि उनका प्रीशियस टाइम वो ज़ाया करते हैं उसी सोशल वेबसाइट पे, ठीक है, हाँ, सोशल साइट पे। अगर वो उसको यूज़ करें तो स्टडी के लिए उनको टाइम नहीं रहेगा, ठीक है, या नो दिस विल डिनाई देम ऑफ द यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो उससे उनको इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, ठीक है, ये भी सही है। दोनों करेक्ट है ना, कि टीनेजर्स को डिनाई करना चाहिए सोशल मीडिया साइट से। एक तो उनका प्रीशियस टाइम ज़ाया होता है, तो ये ऑलरेडी फॉलो करता है। दूसरा होता है कि नहीं होना चाहिए, डिनाई नहीं करना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, वो फिर नहीं मिलेगी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो फिर आंसर कर लो। स्टेटमेंट का शुड देयर बी ए बैन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन मेट्रो सिटीज, क्या मेट्रो सिटीज में प्लास्टिक पे बैन होना चाहिए? फर्स्ट है यस द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक बैग चोक ड्रेनेज सिस्टम एंड कॉज वाटर लॉगिंग, हाँ होना चाहिए, क्योंकि उससे जो ड्रेनेज सिस्टम जो है या यानी वाटर मतलब एक ही जगह जम जाता है, ठीक है, तो ऐसे मतलब ड्रेन्स में प्लास्टिक घुस जाता है, ठीक है, यस। सो नो इंस्टेड द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक बैग शुड बी स्पेसिफाइड दैट विल कॉज मिनिमल डैमेज टू द एनवायरनमेंट। नहीं, इसके बरक्स अगर प्लास्टिक बैग्स को थिक मतलब थिकनेस से कम करेंगे तो उससे कम डैमेज हो सकता है। आपको आंसर करना है, आप आंसर कर लो। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, दोनों इसका भी आएंगे, ठीक है, यानी मेट्रो सिटीज में क्या प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बैन, मतलब इसका बैन करना है प्लास्टिक बैग इसका। हाँ, फर्स्ट कहते हैं यस करना होगा बैन, क्योंकि जितना प्लास्टिक बैग ज़्यादा होंगे उससे ड्रेनेज सिस्टम मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसमें वाटर लॉगिंग होती है। इस तरह नहीं भी होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए। अगर थिकनेस प्लास्टिक बैग से कम करें, ठीक है, तब कम डैमेज हो सकता है एनवायरमेंट में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, दोनों फॉलो कैसे करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट कहते हैं शुड स्मोकिंग बी कंप्लीटली बैन इन इंडिया,
क्या स्मोकिंग को बैन करना चाहिए इंडिया में, ठीक है। हाँ, कंप्लीटली बैन करना चाहिए। यस दिस विल इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द नेशन, हाँ ये इम्प्रूव कर सकता है नेशन जो है उसका। हाँ एक सेकंड रुको, ये जो कंट्री है उसका हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। हाँ हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। दूसरा है नो दिस विल ड्राइव थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउट ऑफ जॉब्स, नहीं इससे मतलब लोगों के जॉब्स जो है वो चले जाएंगे अगर ऐसा हो जाएगा तो कंप्लीटली बैन होता जाएगा। तो आपको पता है ना कौन सा फॉलो करता है, आपके पास टाइम है अभी भी। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है, ऑनली एग्जम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, यानी खाली एग्जम्पशन फर्स्ट इसमें आती है, ठीक है। कि स्टूडेंट्स ये क्या मतलब स्मोकिंग को कंप्लीटली बैन करना चाहिए इंडिया में। हाँ फर्स्ट एग्जम्पशन इसको फॉलो करता है, हाँ होना चाहिए। उससे जो नेशन जो है या यूथ जो है उनका जो हेल्थ इश्यूज है वो दूर होते जाएंगे, ठीक है, इम्प्रूव होते जाएंगे। ओके सो दिस नो दिस विल ड्राइव थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउट ऑफ जॉब, उससे जॉब चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जॉब चलाएगा जाएगा वो दूसरे सेक्टर्स में भी जॉब दे सकते हैं। ओके सो आई होप यू गॉट इट। ए पार्ट कैसे आएगा, ऑनली एग्जम्पशन फर्स्ट इम्प्लिसिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, सोशल मीडिया साइट इज बी बैन्ड बाय गवर्नमेंट, क्या सोशल मीडिया साइट उसको बैन करना चाहिए गवर्नमेंट को। आर्ग्यूमेंट्स क्या कहते हैं, यस दिस विल चेक द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, हाँ इससे सोशल मीडिया को चेक किया जाए अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। नो दिस विल कर्टेल द एक्सप्रेशन पावर, नहीं ये एक पॉलिटिकल पार्टी का पावर दिखाता है। आपको बताना कौन सा फॉलो करता है वो आप आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड, आप सब तुरंत आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना। सो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। सो बी पार्ट क्या है, ऑनली सेकंड खाली सेकंड मिलते हैं इसके साथ कि सोशल मीडिया साइट जो है वो बैन होना चाहिए गवर्नमेंट का। हाँ होना चाहिए क्योंकि उससे जो मिसयूज होता है सोशल मीडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। तो नो दिस विल कट इन द एक्सटर्नल पावर, तो यहाँ पे पावर दिखाएगा अगर मतलब बैन करेंगे गवर्नमेंट, अगर बैन करेगा सोशल मीडिया साइट पे, यहाँ पे उनका पता चलेगा पावर कैसा है, ठीक है, एक्सप्लोर करेगा इनका पावर। ओके सो आई होप यू गॉट इट। 1 सेकंड, इसको मैं दोबारा चेक करता हूँ। हाँ तो इससे पता चलेगा कि कितना पावर है एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर वो सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर सकता है। ओके सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। शुड देयर बी कैपिटल पनिशमेंट फॉर पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग हीनस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्या एक कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो गलत करते हैं, जो गलतियां करते हैं, है ना, किन के खिलाफ, वुमेन और चिल्ड्रन के खिलाफ। Argument, yes, this kind of exemplary punishment can work as deterrence against committing such type of crimes। हाँ इससे एक एग्जाम्पल एक पनिशमेंट मिल जाएगा, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल रहेगा, एक मिसाल रहेगा, है ना, सबों में कि यानी उसने ऐसी गलती की है वुमेन के साथ या चिल्ड्रन के साथ, उसको ये सज़ा मिला है, ठीक है। नो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए उस शख्स के लिए जो गलती करता है अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, नहीं उस जिसके लीडर मिसयूज ऑफ लॉ बाय मिसक्रेंट्स, तो इसे मिसयूज ऑफ लॉ हो सकता है, ठीक है। सो
सो आई होप यू गॉट इट। सो आप आंसर कर लो सब, बहुत अच्छा। मैं 10 सेकंड और देता हूं आपको, आप आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट के बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इम्प्लिसिट है। कैसे? शुड देयर बी कैपिटल पनिशमेंट फॉर पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग हेनस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन? क्या एक कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। उससे मतलब कि जो क्राइम्स होते हैं वो नहीं हो जाएंगे। ओके, यस। सेकंड है नो दिस कैन लीड टू मिसयूज ऑफ लॉ बाय मिसक्रेंट्स। हाँ, इससे मिसयूज हो सकता है लॉज जो होंगे, ठीक है, जो डिफरेंट मिसक्रेंट्स मतलब ऐसे काम करते हैं तो उससे मिसयूज ऑफ लॉ हो सकता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, दोनों फॉलो करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे इसको पढ़ो, आंसर कर लो। स्टेटमेंट वी शुड प्राइवेटाइज हायर एजुकेशन, हमें प्राइवेटाइज करनी चाहिए हायर एजुकेशन को। यस, बिकॉज द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। सेकंड, नो एज दिस विल डिप्राइव द पुअर ऑफ एजुकेशन। नहीं, इससे क्या होगा कि यानी जो गरीब लोग हैं वो हायर एजुकेशन नहीं मतलब गेन कर सकते। यस, बिकॉज एजुकेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी। हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो हायर एजुकेशन होती है वो हाई क्वालिटी की होती है। अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है? ऑनली एजम्पशन, सेकंड इज इम्प्लिसिट। खाली एजम्पशन सेकंड इसको इम्प्लाई करता है कि हमें प्राइवेट हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्या कहता है? नो एज दिस विल डिप्राइव द पुअर ऑफ एजुकेशन। इससे क्या होगा कि जो गरीब लोग होंगे वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हायर एजुकेशन वो हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली वर्क करते भी है, ठीक है, कुछ करते भी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वो काम करते हैं अच्छे से। हाँ, होना चाहिए बिकॉज एजुकेशन प्राइवेट ऑफ हाई क्वालिटी, तो वो हाई क्वालिटी का होता है, तो ऐसा प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, तो ये वाला भी नहीं कह सकते। ओके, सो ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको क्वेश्चन नंबर 14 और इसको मान के चलो 15, ठीक है। चलो इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। फिफ्टीन क्वेश्चन इसमें आया नहीं है, ठीक है। चलो, वो मिसप्रिंट हो गया है। मैं दोबारा देखता हूँ अगर यहाँ पे किसी जगह होगा। नहीं है भाई, वही ये इसको 15 मान के चलो। ये वाला जो है इसको 15 मान के चलो, ठीक है। यस, इन इंडिया पीपल एलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर पार्लियामेंट। इंडिया में जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट भेजने के लिए और स्टेट असेंबलीज के लिए। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तभी वो ऐसे करते हैं। ओके, तो अब आपको आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर आएगा इसके रिलेटेड। क्या ए ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है, असर्शन इज टाइप का क्वेश्चन है। बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए फॉल्स है और ट्रू है। सी है दोनों फॉलो करते हैं आपस में, दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है ए का। डी है दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ओके, सो आप सब आंसर कर लो, आपको मैं और टाइम दे दूंगा, आप इसका आंसर कर लो।
देखो 15th क्वेश्चन जो है उसको मिसमैच किया गया है, वो यहाँ पे नहीं लाया गया है, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये दोनों करेक्ट है, बट जो और है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ओके, देखिए इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, उसमें जो लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में भेजने के लिए, या स्टेट असेंबलीज जो होते हैं वहाँ पे जो तैनात किए जाते हैं, है ना, मेंबर्स, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते हैं लोगों द्वारा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इसका डी पार्ट कैसे आएगा, ठीक है। हाँ, देखो ये रीजन जो है ये इसके साथ मिलना चाहिए। जब इसके साथ मिलेगा दैट मीन्स कि काम पक्का है, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 16, इसको मान के चलो। अब यहाँ पे 17 है। एसर्शन क्या कहते हैं? इन इंडिया कॉटन क्रॉप इज ग्रोन मेनली इन एलुवियल सॉइल्स। इंडिया में जो कॉटन क्रॉप्स है वो एलुवियल सॉइल्स में मतलब बोया जाता है। रीजन है एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल्स क्या है? बहुत फर्टाइल है। अब आपको बताना है कौन सा इसके रिलेटेड ट्रू है। अगर ए ट्रू है, बी आर फॉल्स है तो ए आएगा। अगर ए फॉल्स है, आर ट्रू है तो बी आएगा। अगर दोनों ट्रू होंगे बट रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का, नहीं होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का। डी है दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। आप सब आंसर कर लो, आपका आंसर आना चाहिए सबों का। वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। मैं 5-10 सेकंड और देता हूं, आप आंसर कर लो। देखो ये जो टाइमर लगा हुआ है ये कंटिन्यू चलता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंटिन्यू क्यों चलता है? टाइम खत्म हो गया तो फिर इसको रुकना चाहिए, है ना। तो ये अमिताभ बच्चन टिक टिक नहीं है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू है ना, ये कंटिन्यू होता रहता है। असल में फॉर 30 सेकंड खत्म हो गए तो ये रुकना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए फॉल्स है, आर ट्रू है। देखो कैसे इंडिया में कॉटन क्रॉप जो है वो इन्हें ब्लैक सॉइल में आई थिंक उगाया जाता है, ठीक है, कॉटन क्रॉप्स। सो एलुवियल सॉइल में नहीं उगाया जाता है। एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल जो होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, तो इसलिए ए जो है वो फॉल्स है, आर जो ट्रू है, यानी असर्शन जो है वो फॉल्स है, रीजन जो है वो ट्रू है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। असर्शन क्या कहते हैं? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। यानी इंडियन गवर्नमेंट आ गई है फोर्स में कब? 26 जनवरी 1950 में। अब रीजन क्या कहते हैं? 26 जनवरी सेलिब्रेट एज रिपब्लिक डे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। अगर ए ट्रू है तो आर फॉल्स होगा तो ए आएगा। बी, अगर ए फॉल्स होगा तो रीजन ट्रू होगा तो बी आएगा। अगर दोनों ट्रू होंगे तो रीजन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ए की, तब सी आएगा। डी है मतलब दोनों ट्रू अगर होंगे, है ना, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तब डी आएगा। आपके पास टाइम बचा हुआ, आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वेरी गुड। क्वेश्चन तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए फॉल्स है, आर ट्रू है। कैसे? एक सेकंड, इसको मैं चेक करता हूं। आई थिंक इसका डी पार्ट आंसर है, ठीक है, डी पार्ट इसका आंसर है। इसको आप ठीक कर लेना। इसको बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसको मतलब यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है।
तो टेक्नीशियन ने इसको क्या किया है, इसको गलत किया है, तो यहाँ पे डी पार्ट आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया कब? 26 जनवरी 1950 में। और रीजन क्या है? 26 जनवरी जो सेलिब्रेट किया गया रिपब्लिक डे माना जाता है इसको। 26 जनवरी जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो 26 जनवरी एज ए रिपब्लिक डे। सो दोनों करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लीव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। क्या रॉबर्ट क्लीव जो है उसने डिफीट किया सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में। रीजन क्या? द आर्मी ऑफ क्लीव वाज द बेस्ट एंड इट फॉलोड द बेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। आर्मी ऑफ क्लीव जो थी, इन्हें क्लीव की जो आर्मी थी वो बेस्ट थी और उसने बेस्ट स्ट्रेटजी अपनाई, बेस्ट पॉलिसी अपनाई। अब आपको बताना है क्या अगर ए ट्रू असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो ए आएगा। अगर ए फॉल्स है, रीजन ट्रू है तो बी आएगा। अगर सी यानी सी अगर दोनों ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सी आएगा। अगर दोनों करेक्ट होंगे तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तब डी आएगा। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना, ए पार्ट इसका सही आंसर है। सो ए पार्ट क्या? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। रॉबर्ट क्लीव ने डिफीट किया सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में, तो ये सही है, ठीक है। रीजन इसका फॉल्स है, ठीक है, कि ये नहीं कह सकते कि आर्मी ऑफ क्लीव जो वो बेस्ट थे, उन्होंने बेस्ट स्ट्रेटजी पॉलिसी अपनाई, ये हम नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कोई अच्छी सी टेक्निक अपनाई होगी तब उन्होंने क्या किया है, सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट दिया है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली 19th क्वेश्चन है क्योंकि 15th क्वेश्चन मिसिंग है, वो गायब ही कर दिया है, ठीक है। हाँ जी, सो उसको गायब भी कर दिया गया है 15 क्वेश्चन को। अब ये 20th नंबर था, तो इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। मैं आपको वेट करता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। चलो मैं पहले समझाता हूँ। अकबर अबॉलिश्ड जिजिया इन 1564। अकबर ने खत्म कर दिया जिजिया को 1564 में, बट रीइम्पोज इट सब्सिक्वेंटली, बट उसने दोबारा उसको रीइम्पोज किया था। रीजन क्या कहता है? एज ए यंग मैन ही वॉज क्वाइट लिबरल। एज ए यंग मैन जो था वो लिबरल था और टॉलरेंट था, ठीक है, बट बिकेम ऑर्थोडॉक्स एंड रिएक्शनरी एज ही मैच्योर्ड। जैसे ही वो अकबर बड़ा बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया है, तो वो रिएक्शनरी बन गया, ठीक है, या हम बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स बन गया। ओके, सो अब आपको आंसर करना है कौन सा फॉलो करता है, कौन सा एजम्पशन। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? चलो आप आंसर कर लो। इसमें आप देखो, अगर ए ट्रू मैंने ए असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा, तब ए आएगा। अगर असर्शन फॉल्स होगा और ट्रू होगा तब बी आएगा। सी अगर दोनों ट्रू होंगे, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो सी आएगा। अगर दोनों करेक्ट होंगे, दोनों ट्रू होंगे बट रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का, तब वो दोनों, तब डी आएगा। ओके, सो ये यहाँ पे नहीं है। ऑनली एजम्पशन फर्स्ट, एजम्पशन सेकंड, ये नहीं है। आपको मान के चलना है यानी इन ऑप्शंस को, ठीक है, जो यहाँ पे ऑप्शन है। चलो सब आंसर कर लो। वेरी गुड। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स दी गई है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा रुकते हैं। और ये यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये वाले ऑप्शन 19 क्वेश्चन में जो ऑप्शन है यही आपको देने हैं। आप यही ऑप्शन दे दो।
वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो इसका आंसर देखते हैं, सी पार्ट इसका आंसर है, यानी इनमें से सी पार्ट कौन सा है? बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यानी दोनों कर, मैं इस पर चेक करता हूं यही आंसर आएगा या कोई और। हाँ, सी पार्ट इसका आंसर है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन जो है ये इसका मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तभी सी इसका आंसर आएगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये थे आज के टॉप 19 क्वेश्चंस। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पे थोड़े से और क्वेश्चन होंगे, उनको हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 12 क्वेश्चन क्या आ गया बीच में? 12th क्वेश्चन अभी दिखा रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये, चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप। शुड सोशल मीडिया साइट बी बैनड बाय द गवर्नमेंट? क्या सोशल मीडिया साइट्स बैन किए गए गवर्नमेंट द्वारा? आर्ग्यूमेंट, यस दिस विल चेक द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट। हाँ, ये सोशल मीडिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अभी आप आंसर कर लो इसको। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट। एजम्पशन सेकंड इम्प्लिसिट इसका करता है। नो दिस विल कर्टेल द एक्सप्रेशन ऑफ पावर, यानी यहाँ पे पावर दिखाएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो इसको बैन कर सकता है। ठीक है, हाँ, सो यानी एजम्पशन सेकंड इसमें आता है, वो फॉलो करता है। ठीक है, सो ये थे एमसीक्यूज। आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाओ www.ugc-net.com, यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? हाँ, अब यहाँ पे जो फिलर फॉर्म पे पीजीटी टीजीटी क्लासेस हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये फुल कोर्स है, 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। 8 AM पे करंट अफेयर्स होता है, 9 AM पे एसएसटी होता है, 10 AM पे मैथ्स, 12 PM पे जीके, 1 PM पे जनरल इंग्लिश, 1 PM पे संस्कृत, 3 PM पे सीडीपी, 4 PM पे रीजनिंग, 5 PM पे होम साइंस, 6 PM पे एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, 7 PM पे कंप्यूटर, 10 PM पे जनरल हिंदी। इसको भी आप अटेंड करिएगा। ठीक है, चाहे ये पेड कोर्स है। सो ऐसे न्यू सीटेड बैच है, तो इनके क्लासेस ये हो रहे हैं, आप इनको भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सीटेट के लिए पढ़ रहा है तो वो इन क्लासेस को ले सकता है। ठीक है, ओके। सो पीजीटी के लिए ये और एक आ गया है। सो आप अपने फीडबैक दे दीजिए, आपका फीडबैक जो वैल्यूएबल है। ठीक है, हाँ, फीडबैक के रिलेटेड मतलब आपको कैसा लगा ये एमसीक्यू सीरीज? इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, सॉरी फॉर दैट, वो तो टेक्नीशियन ने किया है। ठीक है, यस, वो मेरा फॉल्ट नहीं है। सो टेक्नीशियन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई इसमें। ठीक है, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि क्वेश्चंस कैसे थे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।